वो ठंडी के दिन थे। बरसात की तरह बर्फ बरस रही थी। वहीं एक चील को बहुत भूख लगी थी। हाय, बड़ी भूख लगी है। इसी ठंड में अगर गर्मा गर्म कोई पक्षी का मांस मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। इधर चील का पति नन्हे तो पक्षी को पकड़कर वहां ले आया। आपने ये बच्चों को कहां से लेकर आए? चील के पति ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। नन्हे बच्चों को आग में सेकने लगा। बचाओ माँ, बचाओ, कहाँ हो तुम? हमें बचाओ। मादा चील ने रस्सियों को काटकर उन्हें धकेल दिया। मादा चील उन दो बच्चों को अपने पास लिया और गुस्से में अपने पति की ओर देखते हुए बोली, ये दोनों तो मेरी सहेली के बच्चे हैं। तुम इन्हें क्यों लेकर आए? सच सच बताओ, तुम टूनी के साथ किया क्या? मैं नहीं जानता था कि ये दोनों तुम्हारी सहेली के बच्चे हैं। वैसे भी मैं तो तुम्हारी किसी भी सहेली को नहीं जानता। मैं अभी जब लौट रहा था तो ये दो बच्चे ठंड में कांप रहे थे और इनकी माँ जमीन पर पड़ी हुई थी। तब मैं उनके पास गया और कहा, आप इतनी ठंड में क्या कर रही हो? क्या हुआ? आप कुछ कह क्यों नहीं रही? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जब पास गया तो वह मर चुकी थी। मैं इसलिए उनके बच्चों को अपने साथ ले आया। चील रोते हुए बोली, मेरी सहेली मर चुकी है। इनका अब कोई नहीं है। मैं इन दो बच्चों का देखभाल करूंगी। आप इन दोनों को कुछ मत करो। ठीक है, चुप हो जाओ। तुम चिंता मत करो, मैं इनके साथ कुछ नहीं करूंगा। उसी दिन से चील अपने बच्चों के साथ टूनी के बच्चों का भी ध्यान रखने लगे। माँ हमें छोड़कर कहाँ गई है? हमारे माँ को क्या हुआ है? हमें माँ के पास जाना है, ले चलो ना। तुम्हारे माँ कुछ काम से बाहर गए हैं, इसलिए तो तुम्हारे माँ नहीं आ पाए। तुम्हारे माँ के लौट आने तक तुम यहीं पर रहो। मैं तुम दोनों को तुम्हारी माँ की तरह ही ख्याल रखूंगी, ठीक है ना? ठीक है, माँ आने तक हम यहीं पर रहेंगे। इस तरह टूनी के बच्चे चील को अपने माँ के बारे में पूछा करते और चील कुछ कहानी बना के उनको चुप कराती। आप हमेशा कुछ न कुछ बहाना बनाते हो। हमें माँ के पास लेकर नहीं जाते हो। आप हमें माँ के पास ले जाओगे या नहीं, वरना हम खाना नहीं खाएंगे। बच्चों ने ऐसी जिद पकड़ी कि शाम तक कुछ नहीं खाया। चील की समझ में कुछ नहीं आया। वो हर तरह से उनका समझाने की कोशिश करने लगे, पर बच्चे नहीं माने। फिर निराश होकर चील को हाँ बोलना पड़ा। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को बुला लाती हूँ। ये कहकर चील उड़ती हुई अपनी सहेली कबूतर के पास पहुँची। फिर चील रोती हुई कबूतर को कही, मैं बहुत बड़ी उलझन में फंस गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रही मैं इसे कैसे सुलझाऊं। तुम कुछ मदद करो। जरूर सहायता करूंगी। तुम बोलो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? चील शुरू से सभी घटना कबूतर को बताया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। दोस्त, ये तो बहुत बड़ी उलझन है। भला मरे हुए माँ को तुम कैसे वापस लाओगी? तुम कुछ देर यहीं रुको, मेरा एक दोस्त आने वाले हैं, उससे बात करते हैं। कुछ समय के बाद एक तोता उधर आई। उसके बाद कबूतर ने उनको सारी बात बताई। सारी बात जानकर वो दोनों भी सोच में पड़ गए। फिर तोता उन दोनों को बोली, दोस्त, मेरी एक सहेली है टूनी। वह कई समय से अपनी संतान के अभाव से दुखी रह रही है। अगर हम उन्हें उस बच्चों के पास लेके जाए और उन्हें उनके माँ बताए तो कैसे रहेगा? वैसे भी रूप रंग में
टुनी उनकी जैसे होगी तो बच्चों भी मान जाएंगे। तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है दोस्त, पर वो टुनी उन बच्चों को अच्छे से ध्यान रखेगी? ऐसा कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है दोस्त, वो बहुत नेक दिल की है, बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेगी, मुझ पर विश्वास करो। फिर वो तुरंत टुनी के पास जाने के लिए निकल गए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरी सहेली जैसी है, बच्चे बहुत खुश होंगे। उन दोनों ने टुनी को सारी बात बताई। मैं सब समझ गई, आज के बाद मेरा नाम टुनी है, बिन माँ के उन बच्चों का मैं माँ बनूंगी। फिर वो खुशी के आंसू बहाने लगे। अरे दोस्त, तुम रो क्यों रही हो? ये खुशी के आंसू है। इतने बरसों से मैं संतान के लिए राह देख रही थी, शायद भगवान ने मुझे इस रूप में बच्चे दिए। फिर वो सब उड़ती हुई बच्चों के पास गए। अपने माँ को दोनों बच्चे देखकर बहुत खुश हो गए। माँ माँ, आप वापस आ गए? हाँ, अब मैं आ गई हूँ ना, चलो जल्दी से खाना खा लो। ये कहकर अपने बच्चों को खाना खिलाया और बच्चों को लेकर अपने घोंसले पर चला आया। उस दिन से टुनी अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। ये देखकर बाकी पक्षियाँ बहुत खुश होने लगे।